चलिए तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है जो कि क्लास 10 के बोर्ड में ज़रूर ही पूछे जाते हैं 2 नंबर में। पहले 5 नंबर का ये सवाल था, अब ये सवाल 2 नंबर में पूछा जा रहा है। तो मैं आपको आज सिद्ध करके बताऊंगा कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, कैसे सिद्ध करना है। तो 2 नंबर का है तो 2 नंबर के लायक ही हम लोग सिद्ध करेंगे, 2 नंबर में ही पूछेगा। ये बोर्ड में आने वाला ही क्वेश्चन है। जैसे रूट 5 है उस तरह से रूट 3, रूट 2, रूट 7 कोई भी आएगा तो इसी मेथड से बनेगा, है ना। रूट 5 के जगह जो संख्या आएगा उसको लिखते चलेंगे। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, चलिए। जैसे देखिए, मान लीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। तो इसका सॉल्यूशन जब हम लोग करते हैं तो सॉल्यूशन पहले नंबर हम लोग इसको जो सिद्ध करना है जिसको अपरिमेय उसी को लिखते हैं कि माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। यह परिमेय है तो परिमेय मानना है, यहाँ गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। अपरिमेय है तो परिमेय ही मानना है। अपरिमेय सिद्ध करना रहेगा तो आपको परिमेय ही मानना होगा। माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। तो क्या हो सकता है कि रूट 5 जो है, रूट 5 को हम लोग p/q लिख सकते हैं, ठीक है। p/q लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है, ठीक है। परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है। तो रूट 5 को जब परिमेय मान चुके हैं तो इसको p/q लिख सकते हैं। मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। और जहाँ नहीं समझ में आएगा आप कमेंट में लिख करके भेज दीजिएगा। आपका जो भी मतलब कि दिक्कत होगा मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। ये बोर्ड में आएगा, ये आप ज़रूर पूरा वीडियो को देखें, अंत तक देखें। तो p/q हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। रूट 5 का वर्ग, ठीक है, बराबर p/q का भी वर्ग, ठीक है। तो रूट 5 का वर्ग होगा तो स्क्वायर से रूट हट जाता है, आपको मालूम होगा, ठीक है। तो रूट 5 का जो वर्ग होगा क्या होगा, केवल 5। अब p का स्क्वायर p², अब q का स्क्वायर q²। देखिए यहाँ जो है p² और q² क्या है, बटा में है, मैंने बटा में मतलब कि परिमेय संख्या में है p/q, ठीक है। तो यानी कि बटा वाले को भिन्न भी बोलते हैं। जैसे 2/3 है, मान लीजिए 2/3 है तो ये भिन्न है, ठीक है, यह एक भिन्न है। और ये क्या है, पूर्णांक, ठीक है, यह एक पूर्णांक है, ये पूरा संख्या है इसलिए पूर्णांक है। तो हम लोग यहाँ से ही लिखेंगे चूँकि 5 एक पूर्णांक है, ये लिखना जरूरी है। 5 एक पूर्णांक है तथा p²/q² एक भिन्न है, भिन्न है, ठीक है। क्या है, भिन्न है, ठीक है। यह एक भिन्न है, 5 एक पूर्णांक है, एक भिन्न है। तो क्या होता है कि भिन्न, अतः लिखेंगे, अतः भिन्न जो है कभी बराबर नहीं होता है पूर्णांक का। बस यही स्टेटमेंट आपको देना है, यही कथन को लिखना है सब में कि भिन्न जो है पूर्णांक के बराबर कभी नहीं होता है। अतः हमारी मान्यता गलत थी। कि क्या गलत थी, कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या थी, कि रूट 5 एक परिमेय संख्या थी, ठीक है। तो अतः हमारी मान्यता गलत थी कि रूट 5 एक परिमेय संख्या थी, यह परिमेय संख्या है, यह हमारा मानना गलती था, ठीक है। इतना करने के बाद क्या करना है, बस आपको जस्ट आपका आंसर लिख देना है। इतना लिखने के बाद कि हमारी मान्यता गलत थी कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अतः रूट 5 जो क्वेश्चन में है कि सिद्ध करे कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो यही लिख देना है अतः के बाद सबसे नीचे कि अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः रूट 5 एक
रिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से आप पूरा वीडियो को एक बार दो बार जितना बार नहीं समझ में आता है देखें आप, है ना। और जो भी इसमें दिक्कत हो आप कमेंट के जरिए से पूछ सकते हैं, ये आपका बोर्ड में ज़रूर आएगा। इसी तरह से √3, √2, √7, √11 जो भी आएगा सबको यहाँ पे, जैसे √5 है तो √7 को देगा तो √7 लिखना है। ठीक है, इस तरह से आप सभी रूट वाला क्वेश्चन सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अब वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है।